गुड आफ्टरनून क्लास। तो हम कर रहे हैं चैप्टर क्या 5। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? लिस्ट ऑफ नंबर प्रोसीडिंग टर्म। एक कहाँ चलेगा प्रोसीडिंग? हाँ भाई यस ससवी। First term is here. An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except first term. तो तेज से पूछ रहा हूँ मैं। जनरल फॉर्म क्या होती है इसमें? इसमें a plus 1d a plus 2d a plus 3d so on। ठीक है, आज करेंगे हम क्या? nth टर्म ऑफ NAP। क्या होती है? nth टर्म ऑफ NAP क्या होती है आपके पास? a plus फॉर्मूला होता है इसका a plus n minus 1d an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस इसको बोलते हैं n। ये बोलना है an का मतलब क्या हुआ? nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। ऐसे बोल देंगे p की nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, a plus n minus 1 into d। कुछ बोलते ब्रैकेट शुरू ऐसे नहीं, सीधा होगा प्लस n minus 1 into d, मतलब पूरे एक साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म टर्म। ठीक है, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। ये होता है बस, ये आपके पास n टर्म ऑफ या जनरल टर्म ऑफ AP आपके पास क्या होता है? जनरल टर्म कौन सी हुई? an। क्या था फॉर्मूला? a plus n minus 1 into d। ऐसे n minus 1 into d क्या था फॉर्मूला? बोल। n minus 1 v बराबर n minus 1 पूरा फॉर्मूला बोल। an is equal to a plus n minus 1 into d। क्या होता है भाई? an a plus n दोबारा ये बीच में किसने बोला? an is equal to a plus bracket n minus 1d दोबारा ब्रैकेट n minus 1 into बोल दिया तो मतलब ब्रैकेट हो गया। क्या होता है? an equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है भाई, ये आपके पास बोल दो तुम भी। क्या बोलते हैं? an equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। अब आ जाओ, आपके पास है एक्सरसाइज 5.2। क्या है? 5.2। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। 1 का करेंगे फर्स्ट पार्ट। टेबल बनाना है इधर, ऐसे है a, फिर क्या दिया है? d दिया है, फिर क्या दिया है? n दिया है, फिर क्या दिया है? an दिया है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना। अब आपके पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले दिया है आपको 7 दिया है इधर, और इधर कितना दिया है? 3 दिया, और इधर क्या दिया है? 8 दिया है। दिया है ना आपको, और यहाँ पे आपके पास क्या है? खाली है, मतलब ये आपने भरना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपके पास गिवन क्या क्या है भाई? a इज इक्वल टू कितना है? 7, और d इज इक्वल टू 3, और n इज इक्वल टू 8। बोला है कि नहीं है? अब क्या करेंगे? वी नो दैट, जानते हैं ना आप? हम जानते हैं ना भाई। वी नो दैट a n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? a plus n minus 1 into d। देखो a भी दिया है, d भी दिया है, और n भी दिया है, तो बोलो n निकाल सकते हम। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपके पास। निकालो n। क्या आ जाएगा? a की वैल्यू भरो 7, और n की वैल्यू 8 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। और फिर क्या है? सो बोर्ड में इसमें ब्रैकेट को करते हैं ना सॉल्व पहले, है ना भाई? क्या आ जाएगा? 7 जमा 8 माइनस 1, 7 गुणा 3। बोलो, बोर्ड मास में क्या करते हैं सबसे पहले? मल्टीप्लाई। 7 ही है, 21 कितना आया? 29 है 30। क्यों बोल रहा हूँ? 7 28। ठीक है, ये आपके पास क्या है? आंसर है, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, वो है डन कि नहीं? हो गया है।
ठीक है, तो आपने ऐसे करना है। साइन पर करते हैं, साइन पर करें। देखो मिटाओ। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट क्या आपका, करते हैं तो करो उधर। सेकंड पार्ट है आपके पास -18 और यहाँ पे डैश, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0। मतलब बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो मतलब आप आसानी से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। यस सर, करो जल्दी। दो पाँच दो छिके दो सात पाँच रहने 3 2 3 ठीक है 7 खत्म रहा 3 से ठीक है 5 5 1 7 7 7 बजे 35 3 2 6 2 12 35 गुना 12 10 6 7 ठीक है ये लिखा ऐसे लिखते हैं ऐसे। मैंने बोला किस किस एलसीएम, एलसीएम ऑफ इसका 10 12 और 40 ये चीज इधर ऐसे। ठीक है, ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे लिखना है इसको। दो बंदे ठीक है ऐसे लिखना है है ना सभी में एक 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 दो आ गया 5 है इधर नहीं इधर नहीं 3 है ना 2 आ गया आपके पास ठीक है। और एक पीछे और भी मैंने दो चौक दो बार के दो बार दो 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 चौक दो छिके दो एकम 3 3 6 दो बार दो चौक दो बार ऐसे कर रहे हैं बहुत सारे हैं 3 2 6 दो बार ठीक है ऐसे ऐसे नहीं करना दोबारा वही कर रहा है वो दोबारा उतारना इसको है ना कैसे हुआ ये कैसे हुआ इधर से माइनस का माइनस के लिए थे इसका माइनस से माइनस ऐसे मैसेज चल रहा है ये अच्छा ऐसे तो है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है है ना ये तीनों में होना चाहिए बस जो नहीं मिला बात चल बात आगे बढ़ रहे हैं ठीक है 2 से 3 6 2 3 2 ये 3 नंबर ठीक है 2 6 आया 3 2 6 6 से 6 कट 4 2 8 5 कम 5 ठीक है 6 ना ठीक है ऐसे का है ये क्या खिचड़ी का ये दो चौक दो आटे दो बाजी दो 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 चौक दो छिके दो दो तीन दो मैं ऐसे ही करेंगे इसको इधर ऐसे फिर किसका इससे ऐसे कोई वो दागी नहीं है कर इसको ढंग से और उसको करो ना
एलसीएम और थर्ड पार्ट मैं करा रहा हूँ। कर दे दूसरा पार्ट हो गया भाई। फिर 2 आया देखो जल्दी, देखो ए कितना दिया है, ऐसे लिखना है माइनस और डी निकालना है, तो डी नहीं लिखना है। एन कितना है 10 और ए एन कितना है, इतना क्लियर है। अब आपने क्या लिखना, वेन होता है, क्या जानते हैं भाई, ए एन इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू, होता है फॉर्मूला कि नहीं, एन टर्म ऑफ ए पी, ये आपके पास मैंने बोल दिया एन टर्म ऑफ ए पी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू बी आपके पास, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह भर दो, जो जो दिया है वैसे भरना, आगे पीछे भरते आप। ए एन की जगह 0, ए की जगह बीच में प्लस और एन 10 माइनस और डी निकालना है, ठीक है। अब क्या करना आपने, सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास में मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई का अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, 10 माइनस 1 9 डी, बोलो आया कि नहीं आया, ना डन। अब 9 के साथ डी के साथ 9 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, रुक जाओ, ऐड ए भी हो रहा है। अब ये है माइनस का दूसरा साइड जाके प्लस होगा ना, पहले क्या आ जाएगा 18 18, डी के साथ 9 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके राइट डिवाइड, ये तो इजी था, अगर ये भी गलत किया होगा फिर तो 9 1 जा 9, 9 2 जा, कितना आ गया डी की वैल्यू 2, 2 कितनी आ गई 2 2, ऐसे करना था आपने, ठीक है डन। थर्ड पार्ट कर गया, थर्ड पार्ट आ गया मिटाऊं, 46 है मिटा दूं, यस सर। क्या था थर्ड पार्ट, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 18 -5 ये है, हाँ जी ठीक है। अब आपने क्या, आप ए आपने निकालना, डी की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिखना है, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, ठीक है। वी नो दैट ए एन इक्वल एन टर्म ऑफ ए पी, क्या बस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। आपने ए एन की वैल्यू भरनी कितनी है, -5, और ए की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू 18 - 1, और डी की वैल्यू, ध्यान रहे मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको ऐसे रहने दो, आंसर कितना है भाई 46 46, इसलिए किया नहीं ए। अब ब्रैकेट सॉल्व करने वाले 18 - 1 गुणा -3, ठीक है। अब a प्लस 17 मल्टीप्लाई, बोर्ड मास में प्लस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, क्या होता है मल्टीप्लाई, 17 दिए -51, ध्यान रहे ये प्लस का है और माइनस का है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस में आता है ना, मैंने बोला सेम साइन होंगे तो प्लस में, डिफरेंट होंगे तो माइनस में, ठीक। अब आपके पास कितना आ गया, अब ये है, अब ध्यान रहे 9 नहीं है, ये है, ध्यान रहे इसका प्लस माइनस और एक कितना है, अब ये है माइनस का इधर जाके, अब ये अंक की तरफ आएगी, क्या आएगा, आप भी देखना सारे, कितना आएगा ये बताएगा, छियालीस। देखो डिफरेंट साइन है ना, एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस, डिफरेंट होते हैं तो क्या करते हैं माइनस, सेम साइन होंगे तो ऐड कर देना, डिफरेंट होंगे तो माइनस, और जो बड़े नंबर के साथ साइन हो लगा देना आपने, बड़े के साथ क्या है प्लस का है ना, तो आपके पास क्या है अलग अलग घटा दिया आपको, जैसे 5 घटाए 46 और बड़े के साथ प्लस कितना आ गया 46, 46, ए की वैल्यू कितनी आ गई 46, बोलो आया कि नहीं आया, ऐसे करना। अब ऐसा करो यशस्वी, आप करो फोर्थ पार्ट, आप करो भाई फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, करो जल्दी जल्दी करो जल्दी, हो गया।
आप इधर आ जाओ, आप साइड में बैठे हैं। वो बराबर है बराबर। स्प्रिंग पाउडर लगा के नहीं आएगा सो तो अच्छा लगेगा तेरे को, नहीं लगेगा ना, तो ये पॉइंट लगाएगा तो इसको लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन है, सच बोलना। अच्छा तो आगे देखो, ठीक है। अब आपने क्या करना, हो गया तेरा भी। वैसे में तो एलसीएम किसका, ये 2 और 4 क्या करता तू भाई, वो एलसीएम किसका 7 और 14 का, जिसका निकालना है कितना आया 2 गुना 7 बराबर है 14 आया 7 ठीक है। अब माइनस भी ऐसे करना, ध्यान दो कि ये दोनों एक बन गया, आता है ऐसे निकालना, कौन सा किया ये यहाँ से 2 5 2 6 2 7 कर इसको मल्टीप्लाई, मेरे को छोड़ा है ऐसे किसका, ये चीज लिखनी है सारी इधर, फिर उसके बाद नहीं ये पता क्या करते हैं इधर, टाइम को कैसे लिखा कर लिया, टाइम को कैसे लिखा 1 मिनट 14 कैसे लिखा, फिर लिखना आपने ऐसे किसका 10 12 14 कितना आया 2 आया ना, जो तीनों में है काट दिस को 3 2 जा 6 से 6 करेंगे 4 2 जा 5 1 जा कितना आ गया पूरा आ गया, ऐसे करना है ठीक है। इसी क्वेश्चन को माइनस कर दो, प्लस की जगह माइनस है ना, कर सकते हैं इसका है, करो कर माइनस को करो निकाला गया है सेम ही आया। अच्छा जल्दी करो जल्दी, कौन सा था है आगे में रवि क्या है कैन, ठीक है। हाँ भाई ये क्या कर दिए हो, डी की वैल्यू कितनी है तो पारी होनी जीरो, डी वो है डी ये तो करती है रूट बटा, तो मल्टीप्लाई कर इसको, ये ऐसे क्या लिख दिया 140 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे, ये ब्रैकेट में डाल दे, हाँ कर मल्टीप्लाई 104 गुना 0, ये तो 0 की मल्टीप्लाई जिस मर्जी से 0 आता है, 20 बार बोला मैंने, कम से कम 20 भी कम ही बता रहा हूँ मैं। बेसिक में गड़बड़ करोगे आप तो मतलब आप क्वेश्चन में तो फंसेंगे ही फंसेंगे आप, फिर लगा लो आप जो मर्जी तिगड़म कर लगा लो नहीं होगा। अब देखो क्या था आपका फोर्थ था, फोर्थ क्या है माइनस 18.9 2.5 फिर डैश डैश और 3.6 ठीक है दिया है। अब आपने क्या करना भरो वैल्यू, ए क्या दिया है माइनस 18.9, डी कितना दिया है 2.5 और ए एन कितना दिया है 3.6। मैंने बोला जो जो दिया है उसकी जगह भर दो, इसमें तो है नहीं कुछ भी, ए एन आपको 3.6 दिया है और ए कितना दिया है माइनस 18.9 दिया है और एन नहीं दिया है कुछ भी और डी 2.5 बोलो है कि नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा
3.6 इक्वल टू माइनस 18.9, अंदर इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे ना मल्टीप्लाई अब, ठीक है। n माइनस 1 n से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, n रहेगा, क्या करेंगे, प्लस n, करो n की मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू n, 2.5n 2.5 इंटू n, बोलो आया। अब माइनस 1 इंटू 2.5, 2.5 माइनस 2.5, बोलो आया कि नहीं आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये n है, इसके साथ इसको छोड़ो, अब ये कांस्टेंट है ना, दोनों इकट्ठे कर लो, नहीं लगता पता, माइनस 18.9 और माइनस 2.5 और प्लस क्या 2.5 n, इसको अब इन दोनों को करो, माइनस 18.9 माइनस 2.5, ये बताएगी गुंजन, कितना, 0, वही दोनों को ऐड कर, माइनस ऐड माइनस माइनस दोनों साइन सेम, तो मेरे तो को ऐड कर, माइनस 2.5 सेम साइन तो ऐड कर दो, कितना है जरा, n की वैल्यू n आई है वो भाई, n नहीं ऐसे किया मैंने, इसको मैं पहले 18.9 को उस तक लेगी, फिर प्लस का बने, फिर वो प्लस किया, फिर उसको आते ही ऐसे किया है। ऐसे भी हो जाएगा, और तो ऐसे कर लो शॉर्टकट, ये भी ठीक है, 2.5 ये कट जाएगा शायद, रुको हाँ, शॉर्टकट कट इससे जाएगा। करो, ऐसे तो आप आ गया था 2 यस सेट 2 देखो इसको है ना, इधर है, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे रहना, मल्टीप्लाई में ये क्या कर रहा है, माइनस पर जाके प्लस क्या आया, 22.5 ठीक है, इधर तो करना ही पड़ेगा है ना, इनको ऐड करेंगे, कितना आया, 22.5 22.5 है ना, वो अब तो आएगा, देखो फंसाई देगी नहीं, दशमलव वाला कैसे ऐड करना है, ये तो कर लेगी, कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, पॉइंट भी है 2.5, हाँ पॉइंट है इधर, n और माइनस करो इसको, ठीक है। अब इसके साथ n है ना, अब ये है माइनस का, दूसरी साइड जाके यहाँ से ले जा सकते हैं, अब ये माइनस हो रहा है, इसको ले जाओ दूसरी साइड, क्या जाएगा 22.5 माइनस प्लस हो जाएगा 2.5, अब बोलो क्या घटाओ, इससे क्या आएगा, 20 आया ना। अब n के साथ 25 के 2.5 क्या करा मल्टीप्लाई, तो साइड जाके, अब ये अगर सॉल्व करना नहीं आए ना, मैंने क्या बोला है 20 अपॉन क्या लिखा 25, दशमलव हटा दिया ना, अगर दशमलव हटेगा तो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर होगा ना, ऊपर कितना, दशमलव की जगह 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0, बोलो आया कि नहीं आया। अब आपके पास कितना आया, b गुणा 10, काटो, 200 है, अच्छा 10 सा तेरे कितना है, n की वैल्यू कुछ 10 नहीं आई है, अच्छा ऐसे भी आना चाहिए, मैं तो ऐसे ही हाँ हाँ ऐसे भी आना चाहिए, मैं बस कुछ नहीं पड़ी कैसे नहीं मेरे को पता है, इधर से लेगी तो उसको ऊपर परली साइड, हाँ इसको लेके नहीं इधर, है ना, जी फिर किया तो +1 बाद में, बस हाँ जी दोनों तरीके से आना चाहिए वैसे, तूने किया ऐसे, देख इधर ये किया तूने ऐसे, यहाँ पे क्या किया, ये आया ना, ये 22, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तू लेके इसको दूसरी साइड, क्या आया 22.5 upon 2.5 9 जा n-1। अब यहाँ पे देखना जरा, अब 10 नंबर कैसे हटाएंगे, ऊपर वाला हटाया तो नीचे, इंटू 10 और नीचे वाला हटाया तो ऊपर, 10 10 से 10 काट, कितना आया 9 जा 25 9 जा 25 25 25 चौक 100 25 8 200 25 9 आया, है ना, हाँ जी ये आया। और आपके पास कितना हो गया, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n 9 + 1 कितना 10, ये आ गया आपके पास n की वैल्यू, हाँ जी है ना। पर ये क्यों, रुको इधर क्या गड़बड़ हुई फिर, इधर देखो ये भी लेंथ चला गया, ये और ही चीज हुई की अभी,
अब यहाँ पे और माइनस 2.5, ठीक है, ये माइनस है पर जाके प्लस का, ये कैसे आया? ये प्लस का नहीं है इधर, कैसे आया 20 भाई? कैसा? ये माइनस का है ना इधर जाके प्लस। अब 22.5 प्लस 2.5 कितना आएगा? 24 25 नहीं आएगा है 25 इक्वल टू कितने के बराबर है? 2.5 है ना? और n मल्टीप्लाई करा पर जाके ये है, ये आ जाएगा कितना? 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू क्या है? n। अब इसको ले आओ इधर, क्या आएगा? 10 मतलब हटाया ना, क्या आएगा? 1 उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। 25 से 25 पर कितना आया? देखो अभी ये था इधर प्लस था, तो आपने बोला माइनस करो, वही माइनस किया। ना ना ना, ये माइनस था इधर जाके लिखा, ठीक है, तो कर दिया पर माइनस, ये माइनस था इधर जाके प्लस का, इधर तक ठीक किया था, ये हमने माइनस कर दिया था। बोलो आया कि नहीं आया? अब ये वाला तरीका करो चाहे ये वाला करो, यहाँ से क्या नहीं लगता मतलब भाई ये वाला इस मल्टीप्लाई करा पर जाके डिवाइड n-1 में ना बाद में -1 को दूसरी साइड में ले जाके +1 करेगा, ठीक है, डन है। तो ऐसे करते हैं हमने, ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखना जरा, फिफ्थ पार्ट रहेगा। फिफ्थ पार्ट कर लिया होना आपने। फिफ्थ पार्ट क्या है? a कितना था? 3.5, d था 0, n था 105 और ये n आपने क्या करना था? निकालना था। क्या करेंगे? we know that an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d आया। अब यहाँ पे हो रहा है an निकालना है, a 3.5 n कितना है? 105 माइनस 1 और d कितना है? 0, एक होता है 0। अब क्या आएगा? मतलब 0 की मल्टी पूरा ब्रैकेट है ना, नहीं कर लगता बता तो ये कर लो 104 गुणा 0 की मल्टीप्लाई जिस मर्जी के साथ करो क्या आ जाता है? 0 करो। 3.5 बोलो भाई, ठीक है, डन। ऐसे करना, मिटाऊं? मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा, एक ही कहूंगा फिर उसके बाद और आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक है, आपने करेक्ट 4 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए, 4 दिए, 4 में से एक आपने क्या करनी है? चूज करनी है, कौन सा आंसर आएगा? 30th टर्म ऑफ द एपी क्या लिखा है? 30th टर्म ऑफ द एपी क्या है आपके पास? एपी क्या दी हुई है? 3 8 13 कहाँ चला गया मैं? 10 7 4 है 10 7 4 100, ठीक है। 30th टर्म ऑफ द एपी, आपको बोला एपी है, पहले से दी है एपी है ना, बोल दिया मैंने, बोला आपको नहीं वो देखने की जरूरत, डी वो चेक करना भी है, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। एपी है तो सीधा आपने डी निकालना। फिर अब आपने क्या करना है? फर्स्ट टर्म क्या आ गई? पूरा लिखना है, कम से कम जो दिया है उसको लिखो तो आधा नंबर मिल जाता है। कितना आया? n। उसके बाद क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे, अब नहीं चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। डी कितना आ जाएगा? ए है a1, ए क्या है? a2 सेकंड टर्म और ए क्या है? थर्ड टर्म। a2 माइनस a1, सिर्फ एक से काम चल पड़े, a2 माइनस a1 निकालो, क्या आएगा? 7 माइनस 10। अंकिता चुप रहेंगे और 7 माइनस 10 -3 हाँ ठीक है भाई, कोई ना, क्लियर है। अब उसके बाद ए और डी की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या दिया हुआ है? 30th टर्म, मतलब 30th टर्म, 30 ऊपर nth टर्म। nth में क्या nth टर्म में ऐसे लिखा जाता था, n नीचे पाँव में, 30th टर्म मतलब n कितना है? 30 ये ध्यान रखना है, n कितना है? 30th टर्म, 30वां पद। nth टर्म मतलब लास्ट पद होता है ना, तो मतलब आपके पास क्या है? n क्या आपके पास? 30 30th टर्म, nth टर्म
ओ पाँव में इधर, ठीक है। अब आपके पास n कितना है 30। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना, आपने निकालनी है 30th टर्म, है ना। क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या होता है a n इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भरो 30th टर्म a 30th टर्म n कितना है आपके पास, ये निकाला, a 30 निकाला हमने, a कितना है 10 और n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, सॉरी प्लस है बीच में, और डी कितना है D -3 माइनस 3। ऐसे ब्रैकेट निकाल लेना, खर्चा नहीं होना। अब ऐसे हैं, दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले कितना आया और इंटू माइनस 3 करो मल्टीप्लाई भाई, 29 दिए 20 टाइम्स पिज्जा, ए प्लस का है माइनस का है, किस में आएगा माइनस में, 9 3 27 3 2 6 87, बोलो आएगा नहीं आया। अब प्लस माइनस क्या आएगा, हाँ भाई 10 से घटाएंगे 87 माइनस 77। कौन सी ऑप्शन भाई, कौन सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आपके लिए होमवर्क है, दूसरा पार्ट करके आना और कॉपी में जरूर चेक करूंगा अगर, मैंने किया है कुछ, ठीक है। ठीक है भाई। मैंने किया है कुछ। कौन सा